दोस्तों नमस्कार। पर्यटन उत्तराखंड के लोगों की आर्थिकी का मजबूत आधार बने, इसके लिए राज्य के अंदर पर्यटक गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए उत्तराखंड की सरकार के पास जो अभी संसाधन हैं, राज्य की सरकार अपने संसाधनों पर उस व्यवस्था को उतना बेहतर और चाक चौबंद करने की स्थिति में नहीं है। हमारे आर्थिक संसाधन इतने मजबूत नहीं है, हमारी मैन पावर इतनी मजबूत नहीं है। इसलिए पलायन पर रोक लगाने के लिए और जिनको हम पलायन करने से रोकेंगे उनको यहाँ पर राज्य के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन से स्वरोजगार की जो संभावनाएं हैं उस पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनको यहाँ पर बेहतर सुविधाएं देने के साथ साथ यहाँ पर जो कानून व्यवस्था का मसला है, यहाँ पर जो परिवहन व्यवस्था का मसला है, यहाँ पर जो उनके रहने खाने की व्यवस्था का मसला है, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिसिंग व्यवस्था का मसला है, इन सब के लिए केंद्र सरकार को इसलिए उत्तराखंड को एक विशेष पैकेज देने की जरूरत है क्योंकि हमारे राज्य की जनसंख्या जो 2011 का जनसंख्या आंकड़ा है वो 1 करोड़ के आसपास का है। उसमें 10 सालों में जो बढ़ोतरी हुई होगी 10 लाख, अगर हम सवा करोड़ के आंकड़े तक को भी छूने की स्थिति में हैं तो हमको एक गणना करने की जरूरत पड़ती है कि राज्य के अंदर जो अलग अलग पर्यटन क्षेत्र हैं उनमें किस किस में कैसे कैसे कितने पर्यटक साल भर में आते हैं, और अगर जब हम उसका आकलन करते हैं तो फिर हमको जो राज्य सरकार की अपने राज्य की कानून व्यवस्था से लेकर और सारी व्यवस्थाओं के संचालन के लिए हमारे पास जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के इतर जब बाहरी राज्यों के लोग पर्यटक के रूप में आते हैं तो उनको जो सुविधाएं साधन और व्यवस्थाएं चाहिए उसके लिए एक अलग से सेटअप की जरूरत है। तो उस पर मैं बात कर रहा हूं कि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, तो राज्य की सरकार को केंद्र की सरकार से हर साल इसके लिए एक पैकेज की मांग करके एक अस्थायी व्यवस्था बनानी चाहिए क्योंकि 4 धाम यात्रा हर साल होगी। जो हमारे ग्रीष्मकालिक पर्यटक स्थल है उनमें भी हर साल सैलानियों को आना है। उसके बाद जो नई व्यवस्था बनी है कि जो सप्ताह की छुट्टियां होती हैं, जो बाजार बंद होते हैं, उनमें उन दिनों में जो व्यवसायी हैं वो लोग, जो नौकरी पेशा है वो लोग, वो भी वीकेंड की टूरिस्ट हैं वो भी आते हैं। तो इनका मोटा मोटा आंकड़ा अगर हम लगाएं तो जो 4 धाम यात्रा सरकार का आंकड़ा जो बोलता है वो 50 लाख के आसपास है। उसके अलावा जो ग्रीष्मकालीन सैलानी है वो 25 से 30 लाख हैं। उसके अलावा जो साहसिक पर्यटक हैं जो ट्रैकिंग पर आते हैं, पर्वतारोहण पर आते हैं, जो पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं, जो रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं, जो स्कीइंग के लिए आते हैं, ये 20 लाख से कम संख्या इनकी नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे हरिद्वार है जो हमारा प्रवेश द्वार है, इस हरिद्वार में हर की पैड़ी में हर पर्व पर स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में प्रति एक स्नान पर लोग आते हैं। उनका आंकड़ा अगर हम साल भर का लगाएंगे तो वो आंकड़ा साल भर का वो भी 20-25 लाख के करीबन बैठता है। हम अगली जो बात करते हैं जो ऋषिकेश है, योग नगरी, जो हमारे अलग अलग देवी देवताओं के धाम हैं, उन सब में भी पूरे साल भर में अलग अलग कारणों से अलग अलग उद्देश्य के साथ जो टूरिस्ट आता है 20-25 लाख की संख्या उसकी होगी। और इस साल जो कांवड़ यात्रा आई जिसका हर साल संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया वो 4 करोड़ का है। तो ऐसे जब हम इन सारी चीजों को जोड़ करके देखते हैं कि अलग अलग किस्म के पर्यटन के लिए बाहरी राज्यों के लगभग 8 करोड़ लोग उत्तराखंड में पर्यटक के रूप में आते हैं, और उन 8 करोड़ लोगों को जो व्यवस्थाएं इस राज्य के अंदर चाहिए होती हैं, तो राज्य की जो रूटीन व्यवस्थाएं हैं उससे हटकर के व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं। और जब वो हमारे पास हटकर के व्यवस्थाएं नहीं है तो फिर जब पर्यटकों के लिए पुलिस से लेकर के दूसरे प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी लगाई जाती है, मेडिकल अमले की जिम्मेदारी लगाई जाती है, तो उसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ता है। गर्मियों के सीजन में हमको सड़क पर 6 घंटे बीत जाते हैं, बस नहीं मिलती है।
तो इन स्थितियों से उबरने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था इस राज्य को चाहिए, और उस अस्थायी व्यवस्था के लिए, क्योंकि पूरे देश के और विदेश के लोग आते हैं, और देश के और विदेश के लोग जब राज्य में आएंगे तो उसमें केंद्र सरकार के सहयोग के बगैर राज्य व्यवस्थाओं को नहीं बना पाएगा। तो मेरा निवेदन यह है कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलने, पर्यटन से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने के साथ उन पर्यटकों की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को पैकेज मांग करके और व्यवस्थाएं ऐसी चाक चौबंद और दुरुस्त बनानी चाहिए कि उत्तराखंड राज्य का नाम देश के अलावा दुनिया में रोशन हो। तो मैं इस उम्मीद के साथ आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब लोग भी इस बात को सुनकर के सरकार तक पहुंचाने में काम करेंगे, और इस सूचना से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए मेरे चैनल ज्योत सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करने के साथ इस खबर को शेयर करें और लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी भेजें, ताकि अगर कोई चीज़ रह गई तो उसको दोबारा से जोड़ा जा सकेगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।